नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ कृपा ऑनलाइन। दोस्तों, आज की बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और हर छोटी खबर से रूबरू कराऊंगा। तो चले दोस्तों, बगैर समय गवाए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की ताज़ा तरीन और न्यू अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1 पर है दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वो वैक्सीन के दाम कम करें। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक से इस बारे में बात की है। नंबर 1, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। नंबर 2, 1 मई से सभी वयस्क लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। भारत में अब तक 14 से अधिक करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। नंबर 2 पर है, बेड अल्टमेट में भी वीआईपी कल्चर का बोलबाला। डॉक्टर ने खोली सिस्टम की पोल। वीआईपी लोगों के काल से अस्पताल मालिक परेशान। माँ कृपा ऑनलाइन की सभी से अपील है कि बिना जरूरत अस्पताल का बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर जैसी दवाएं जमा न करें। किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत आपसे ज्यादा हो सकती है। नंबर 2 पर है, एम्स में काम कर चुके डॉक्टर आदित्य गुप्ता के ट्वीट में मिल जाएगा। उनका दावा है कि जो अस्पताल फुल होने का दावा कर रहे हैं वह भी बड़े बड़े लोगों के लिए कुछ बेड खाली रखते हैं, फिर चाहे कोई जरूरतमंद अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा खड़ा दम ना तोड़ दे। नंबर 3 पर है, कोरोना वायरस से जंग में आर्मी ने फिर संभाला मोर्चा। एक साथ कई ऑपरेशन पर हो रहा काम। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कहर के बीच भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस काम के लिए अब सेना रिटायर्ड हुए मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जा रहा है। सेना अब कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बना रही है और अपने पास मौजूदा ऑक्सीजन का स्टॉक आम जनता के लिए मुहैया करा रही है। नेक्स्ट है, पूर्व सैनिकों को भी दूर दराज इलाकों में कोरोना मरीजों की मदद के लिए लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच वायुसेना सिंगापुर के बाद अब दुबई से भी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत आ रही है। सेना के कमांड मुख्यालयों, कोर मुख्यालयों और डिविजनल मुख्यालयों में तैनात मेडिकल स्टाफ को भी सिविल अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है। सेना का नर्सिंग स्टाफ पहले ही बड़ी तादाद में सिविल अस्पतालों में तैनात किया जा चुका है। सेना अपने अलग अलग बेसों में रखा गया ऑक्सीजन का स्टॉक आम लोगों के लिए ला रही है। नंबर 4 पर है दोस्तों, भारतीय कूटनीति ने दिखाया कमाल। चर्चा में आए अजित डोभाल, मदद को राजी हुआ अमेरिका। चौतरफा आलोचना के बाद अमेरिका भारत की मदद के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति कमला हैरिस ने आश्वासन दिया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और उपकरण सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। नंबर 5 पर है, आर्थिक सुस्ती के बावजूद दुनिया भर में खरीदे गए हथियार रक्षा सौदों में $2 ट्रिलियन खर्च हुए हैं। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसके बावजूद साल 2020 में सैन्य और रक्षा खर्च जबरदस्त तरीके से बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने बताया कि साल 2020 में करीब $2 ट्रिलियन रक्षा सौदों पर खर्च हुए हैं, जबकि ग्लोबल जीडीपी पिछले साल 4.4% सिकुड़ी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरी ने यह रिपोर्ट जारी की है। हर साल की तुलना में ज्यादा खर्च किया गया। कुछ देशों ने रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया। अमेरिका और चीन 2 सबसे बड़े देश रहे जिन्होंने सबसे अधिक राशि खर्च की। नंबर 6 पर है, कोरोना पर भारत के साथ यूएई तिरंगा के साथ बुर्ज खलीफा को रोशन किया। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच दुनिया में उससे मदद देने के लिए समर्थन और सहयोग बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने
भारत के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से भर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के दूतावास ने रविवार को 17 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। उसमें बुर्ज खलीफा भारत के राष्ट्रपति ध्वज तिरंगे के रंग की रोशनी ने नहाया हुआ दिख रहा था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहे जाने वाली बुर्ज खलीफा टावर की ऊंचाई 829.8 मीटर है। इसे संयुक्त राज्य अरब अमीरात की शान कहा जाता है। नंबर 7 पर है दोस्तों, भारत में कोरोना संकट के बीच गूगल ने बढ़ाया मदद का हाथ। सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर किया ऐलान। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और नए मामलों के साथ साथ हर दिन मौत के रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच कई देशों में भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाया है। इस बीच गूगल ने भी भारत को मदद देने का ऐलान किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर इबादत की जानकारी दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर कहा, भारत में बिगड़े कोविड संकट की टूट सा गया हूं। गूगल और गूगल 135 करोड़ रुपए की फंडिंग गिव इंडिया और यूनिसेफ को मेडिकल सप्लाई के लिए हाई रिस्क वाली कम्युनिटी का सपोर्ट करने वाले संगठनों और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने में मदद करने वालों को ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं। नंबर 8 पर है, भारत में कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल 2021 पर पड़ेगा असर। बीसीसीआई ने दिया जवाब। भारत में बढ़ेगा कोरोना वायरस के कहर के बीच आईपीएल 2021 के सुरक्षित बायो बबल में भी क्रिकेटर्स के मन में खौफ पैदा हो गया। भारत के सीनियर ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट बीच में छोड़ दिया, जबकि बीसीसीआई ने कहा है कि खेल जारी रहेगा। अश्विन, एड्रेट्राई, आरसीबी के 2 विदेशी खिलाड़ियों ने बीच में छोड़ा आईपीएल। लिविंगस्टोन ब्रिटेन लौटे। नंबर 9 पर है, ऑस्ट्रेलिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए दिए हैं। कमिंस ने ये मिसाल ऐसे वक्त पर पेश की है जब कई खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। पैट कमिंस ने ट्वीट कर कहा, मैं कुछ वर्षों से भारत आता रहा हूं और इस देश को पसंद करता हूं। यहाँ के लोग बहुत गर्मजोशी भरे हैं। कई लोग वायरस से जूझ रहे हैं। इसे देखकर मुझे दुख पहुंचता है। नंबर 10 पर है, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया बोर्ड छात्रों के लिए कुछ खास टिप्स जिन्हें परीक्षा से पहले आपको जान लेना जरूरी है। नंबर 1 पर है, छात्रों को जो विषय या पाठ सबसे ज्यादा कठिन लगे उसे पहले पढ़ना चाहिए। नंबर 2 पर, जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, इसे ही जीवन की अंतिम परीक्षा ना माने। यह तो सिर्फ एक कसौटी मात्र है जिस पर आपको होकर गुजरना है और खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए। नंबर 3 पर है, माता पिता को चाहिए कि छात्रों की प्रतिभा को उनके रिपोर्ट कार्ड से न आंके, उसके अंदर जो प्रकाश है उसे स्वयं से प्रकाशमान होने का अवसर दें। शिक्षकों की सलाह दी कि वे पढ़ाई से बाहर निकलकर भी बच्चों में बात करें, टोकने रोकने बजाय उन्हें सलाह दें। किसी बच्चे में कोई कमी दिखे तो अलग से चलते फिरते आसान तरीके से समझाएं। नंबर 11 पर है, सोने चांदी की कीमत में उछाल। जानिए प्रतिदिन 10 ग्राम सोने की ताजा कीमत। सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। सोमवार से वायदा बाजार में सोने के दाम में 72 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी MCX पर जून गोल्ड वायदा का भाव सुबह 47,604 रुपए प्रति 10 ग्राम खुला। बता दें कि इससे पहले वायदा कारोबार में सोना 47,532 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर खुला था। नंबर 12 पर है, एमपी बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले को लेकर अहम बैठक आज। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के आसार। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जून में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर सोमवार 26 अप्रैल को विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। राज्य में तेजी से बिगड़े रहे कोरोना संक्रमण के हालातों को मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। राज्य सरकार में विद्यालय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस संबंध में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है। नंबर 13 पर है, प्राइवेसी में सेंध फर्जी लिंक के जरिए 80 देशों के फेसबुक मैसेंजर यूजर्स के साथ हुआ स्कैम।
ग्रुप आईवी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फेसबुक मैसेंजर के इस स्कैम की शिकार दुनिया के करीब 80 देशों के यूजर्स हुए हैं। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ग्रुप आईवी ने फेसबुक मैसेंजर जरिए हो रहे बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है। ग्रुप आईवी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फेसबुक मैसेंजर के इस स्कैम की शिकार दुनिया के करीब 80 देशों के यूजर्स हुए हैं। इस स्कैम के जरिए दुनिया भर के फेसबुक मैसेंजर यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस साइबर कंपनी ने 1000 ऐसी फर्जी फेसबुक आईडी पहचान की है जिसके जरिए फेसबुक मैसेंजर ऐप का फर्जी अपडेट वर्जन लिंक को शेयर किया जा रहा है। इस लिंक पर कोई यूजर्स जैसे ही क्लिक करता है तो उसे एक फर्जी फेसबुक मैसेंजर की साइट पर रीडायरेक्ट कराया जाता है जहां से लोगों के निजी जानकारी चोरी की जाती है। साइबर फर्म ने फेसबुक पर फर्जी फेसबुक मैसेंजर ऐप करीब 5600 पोस्ट की पहचान की है। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पर छोटी सी न्यूज थी। और दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।